हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ रहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 10 तारीख के बाद जो भी वीडियो आपको मिलेगा क्लास 12 एंड 10th का, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको आंसर के साथ ही उसका वीडियो दें। तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, हालांकि हिंदी मीडियम वाले भी इनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन है मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को और कुछ एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया है। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा ताकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आपको जितने भी वीडियो हैं, जितने भी क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो ठीक है, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। अभी पेपर आपके निकट आ चुके हैं, 1.5 महीने का टाइम आप पे सारा भी नहीं बचा। ठीक है, जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे उतना आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो जितना आप बेनिफिट उठा सकते हैं उतना बेनिफिट उठाइए। हर साल मैं एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ और आगे भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी। तो इसलिए चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा, ठीक है। तो जिसको भी बेनिफिट लेना है पूरा बेनिफिट ले सकता है, एंजॉय कीजिए। और ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको दी जा रही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ भी एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिया और कोशिश मैंने ये की है कि स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चनों को मैंने इनमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए। 5 से 6 वीडियो में हम पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे विद आंसर के साथ, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप यूनिट किस तरीके के आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो इनको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इन ऑप्शंस को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। तो आंसर इसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वोल्ट मीटर, या आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम बोल सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट रहती है कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और लिखेंगे अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो सी स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, या पर का साइन ऑब्लिक को पर भी बोलते हैं, जैसा आप समझना चाहें अपने हिसाब से वैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल ई एंड मास स्मॉल एम इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, इट्स एसिलेशन इज, क्या होगा उसका एसिलेशन, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्लीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी एफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, आगे देखिएगा। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ देखेंगे एन इक्वल टू आपको 12.5 इंटू 10⁻18 दे रखा है, और ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका 1.6 इंटू 10 क्या होता है, -19 कुलाम होगा। तो आपको क्यू निकालना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल एन ही रख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये माइनस वाला रखेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q इक्वल टू आप देखेंगे 12.5 यानी 12.5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10⁻−1 रहेगी, उससे क्या होगा, आपका यहाँ पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे Q की जब 1.25 की जब मल्टीप्लाई आप 1.6 से करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे 2 कूलम इसका आंसर रहेगा। 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो 1 कूलम उसमें कितने होते हैं, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 10th में भी आपके है ये 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 की पावर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे किए हुए मैंने दे रखे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आप पेपर में भी इस तरीके से करेंगे, आपको पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 equal and opposite charge of 1 microcoulomb are placed in 2 mm distance.
फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, या डाइपोल बोल दें। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता ही है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू 2L बोलें या पी इक्वल्स टू क्यू इंटू 2A बोलें, दोनों ही ठीक है। ए क्या होता है आपका साइड के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्मॉल लेंथ होती है उसकी, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। जैसे अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, इसी लाइन को आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा O, यहाँ पे A और B, ठीक है, इनके बीच की जो लेंथ होती है उसको A या L हम लेके चलते हैं, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस इसको आप बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब फॉर्मूला आपको दिया है, यहाँ पे वैल्यू आपको दी है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू आपका होता है 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो के लिए आप क्या करेंगे, 10⁻⁶ लेंगे, और मिलीमीटर जो आपको यहाँ दिया है इसको 10⁻³ ले लेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितने की, 2 × 10⁻⁹ आ जाए। क्यों आ जाएगा, यहाँ -6 पावर आपको दिया है, -3 दिया, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और पावर माइनस माइनस में मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 450 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आगे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताइए, 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। तो यहाँ पे E का वैल्यू आपको पता है 450 दिया है, यहाँ पे Q का वैल्यू जो है 5 × 10⁻⁸ दिया हुआ है, और R का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9 × 10⁻9 रखेंगे, और यहाँ Q का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आर का वैल्यू आपने निकालना है, आर को हम क्या एक्सचेंज कर लेंगे पोजीशन उसकी, यानी प्लेस कर देंगे इधर, और जो आपका ई है वहाँ कहाँ आ जाएगा, आपका डिवाइड की कंडीशन में आ जाएगा। 5 से आप 90 टाइम्स आप 450 को कट करेंगे, और 9 से 90 को 10 टाइम्स आप कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 10⁻9 पॉजिटिव में बड़ा है, तो 10⁻9 में से 8 माइनस होगा, 10⁻1 बचेगा, एंड 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है, तो 10 से 10 को आप जब कट करेंगे तो 1 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप स्क्वायर प्लेस करेंगे दूसरी तरफ, तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो 1 का रूट 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन अ सिस्टम 2 चार्जेस QA इक्वल्स टू प्लस 1.5 माइक्रोकूलम एंड QB इक्वल्स टू माइनस 1.5 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड सिचुएटेड एट 2 पॉइंट्स A ब्रैकेट में -2 mm, 0,0 एंड B इक्वल्स टू +2 mm, 0,0, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए साथ में बना रखा है, यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ पे समझ सकते हैं, ए का जो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस जो दिए हुए हैं यहाँ पे -2 mm दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट इसके क्या है, +2 mm दिए हुए हैं, और सेंटर पॉइंट O से अगर टोटल डिस्टेंस देखेंगे आपकी 12 रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन पे चार्ज है, पहले वाले पे +1.5 है, दूसरे वाले पे क्या है -1.5 माइक्रो कूलम है। माइक्रो को जब आप कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, -6 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q × 2L हो जाएगा। तो P का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा सॉल्व करके 1.5 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10⁻⁻6 से -3 की मल्टीप्लाई करें 10⁻9 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इससे आपको साफ साफ यहाँ पता चल रहा है जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की वो B to A रहेगी, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, ठीक है, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 18 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे आप देखेंगे डायमीटर आपको D दिया हुआ है, रेडियस आपकी क्या हो जाती है, डायमीटर की हाफ, तो रेडियस आपकी क्या आएगी, 1.2 आ जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको 80 माइक्रोकूलम पर मीटर दिए स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे माइक्रो का साइन आप हटाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। पीको के लिए आप 10 की पावर -12 का यूज़ करते हैं, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे चार्ज ऑन स्फीयर Q इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr², वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 84 × 320 हो जाएगा, 3.14 यहाँ पे 3.14। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखें, 22/7 रख के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 22/7 आप पावर तभी लीजिएगा जब आपको रेडियस का वैल्यू जो है आर का या डी का वैल्यू 7 के मल्टीपल्स में दिया हो, यानी 7 के टेबल से कटने वाला हो, ठीक है। तो उसमें आपको वो इजी पड़ेगा, नहीं तो अदर कंडीशन में आप 3.14 ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई करने पे 1.447 × 10⁻³ कूलम आपका आ जाएगा। अब चार्ज ऑन स्फीयर की बात करेंगे, 5T इक्वल्स टू 5/ε0 आ जाएगा। तो ε0 की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो है Q का वैल्यू यहाँ पे फाई नहीं है, यहाँ पे Q होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। फ्लक्स जो हमारा होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहाँ पे Q का वैल्यू आएगा, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q का वैल्यू 1.447 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फाई टी इक्वल टू 1.447 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.854 इंटू 10⁻12 है। जब आप यहाँ से कट करेंगे, इनको सोल्व आउट करेंगे तो 1.63 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर in is inclined at an angle of 30 degree from a uniform electric field of 2 into 10⁵ volt per meter. Find the potential energy of the dipole and the moment of the couple acting on it, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि एक तो आपको फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, और आपको इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसके बीच में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको दोनों कंडीशन में ही डाइपोल एनर्जी ही फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या अट्रैक्शन होगा उसके बारे में हम यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है आपका, जो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल U इक्वल टू माइनस PE, यानी डाइपोल मोमेंट P इंटू E कोस थीटा आपका होता ही होता है, ठीक है। तो -2 इंटू 2 2 जब 4 हो जाएगा, -8 से जब आप +5 पावर को माइनस करें, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट फॉर्म का आपको पता ही है कि अगर A की पावर m और A की पावर n आपको यहाँ दिया हुआ है, बेस आपके सेम रहते हैं, तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ में आप देखिएगा, और मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होने में पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे A की पावर m + n हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए 10 की पावर -8 है, और यहाँ 10 की पावर क्या है 5 है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो पावर -3 आएगा, और cos 30 का वैल्यू √3 अपॉन क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे जब आप √3 का वैल्यू रखेंगे तो 1.74 आके, और 2 से उसे जब आप कट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी जब मल्टीप्लाई आप टोटल कर लेंगे तो आपका -0.00346 जूल आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी को आप जूल में ही कन्वर्ट करते हैं। मोमेंट निकालना है आपको, देखो टाउ को यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ कपल एक्टिंग फोर्स आपको टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क मैंने आपको बोला फोर्स फाइंड करना है, टॉर्क आपको फाइंड करना है। तो टाउ इक्वल टू P sin थीटा होता है, सेम कंडीशन वही रहेगी। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 इसे कट करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर 0.002 न्यूटन मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर इन कनेक्टेड विद द 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सी का वैल्यू आपको 10 पिकोफैरेड दिया है, जिसको आप फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 की पावर -12 आ जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। माइक्रो के लिए 6 आता है, और पिकोफैरेड पिको के लिए क्या आएगा आपका -12 आएगा। वी आपको 50 वोल्ट दिया है, डायरेक्ट आप इसे जब सोल्व करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U इक्वल टू 1/2 QV हो जाएगा, और 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने पे आपका आंसर जो 1.25 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर इज 9 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द कैपेसिटी एंड द चार्ज ड्यू टू विच its potential becomes 1000 volt. Capacitance C equals to 4 pi epsilon नॉट R 1। देखो 4 pi epsilon नॉट की वैल्यू जब आप रखेंगे तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 आएगी। R की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -2 आपको यहाँ सेंटीमीटर में दिए, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर -2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 9 से 9 आप कैंसिल करें, 10 की पावर -11 आएगा। पिकोफैरेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर -12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने का मीन्स मेरा ये है कि 1 इंटू 10 की पावर -11 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पावर आपकी एक इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 पिकोफैरेड आ गया। चार्ज Q इक्वल टू V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, तो V की वैल्यू 1000 है, तो 9 से 9 आपका कट हो जाएगा, 10 की पावर -2, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -8 गुलाम आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, ऐड करने पे -8 गुलाम आपका आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखें एक पार्टिकल है जिसका मास आपको 4 × 10⁻13 दिया हुआ है किलोग्राम में, और चार्ज जो है 2.4 × 10⁻18 कूलम आपको दिया हुआ है, जिसको सस्पेंडेड स्टेशनरी बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट, जिनको उसके बीच में रखा गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेटों के बीच में रखा गया है, जिनकी डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्लेट्स के बीच का, जिसके लिए जी का वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर/सेकंड आपको दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज़ पहले मैंने यहाँ वैल्यू लिख रखी है। उसके बाद आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, Q = mg हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पे V = mg × R/Q हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है E = क्या होता है V/R रहेगा। तो R को इधर भेजेंगे तो E का वैल्यू आपने देख लिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा mg/Q आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 4 × 10⁻13 × 10 × 2 × 10⁻2। सॉल्व आउट करने पे आपका आंसर आएगा 3.33 × 10⁻4 वोल्ट। तो आज के इस वीडियो में मैंने टॉप 15 क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट मैंने डाले हैं, शुरू के जो 3 चैप्टर वाले हैं। अभी और भी आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला है 5 से 6 वीडियो में पूरी फिजिक्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ हेल्प आप अपने आप से कीजिएगा, कुछ मैं अपनी तरफ से लगाऊं, ताकि सारा आपको कोर्स में अच्छे से कंप्लीट करवा दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।